गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आइए आपके YouTube चैनल द इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन। तो आज हम परसेंटेज के आगे पढ़ते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। अब सक्सेसिव होता क्या है? दो या दो से ज्यादा जो चेंजेस हो रहे हैं उसे हम सक्सेसिव बोलते हैं, ठीक है। और यहां पर हम लोग परसेंट निकाल रहे हैं, तो दो या दो से ज्यादा जो परसेंट में चेंज आ रहा है उसे हम सक्सेसिव परसेंटेज चेंज बोल रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसे हम पढ़ते हैं। आज हम इसके कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो दो या दो से ज्यादा जो चेंजेस आएगा तो उसका जो इफेक्टिव चेंज आएगा, जो इफेक्टिव परसेंटेज चेंज रहेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे आज। और आज हम ये सीखने वाले हैं, और आज आ गए तो आप भी सीख कर जाएंगे। दोबारा आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए, ये कहता क्या है कि यदि ये एक बार में सिर्फ दो चेंजेस के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, एक बार में सिर्फ आप दो चेंजेस के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तीन चेंजेस है तो पहले दो को अप्लाई कर लीजिए, दो के लिए आप कैलकुलेट कर लीजिए, फिर तीसरे के लिए कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन में यदि है तो आप तीनों के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड ब्रेथ डिक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड द इंक्रीमेंट परसेंट और डिक्रीमेंट परसेंट इन एरिया, ठीक है। एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ को 10% बढ़ा दिया गया और ब्रेथ को 10% घटा दिया गया। अब उसका जो एरिया में चेंजेस आएगा वो एरिया डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज परसेंटेज, और इंक्रीज करेगा तो इंक्रीज परसेंटेज आपको बताना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहला हम मान लिए कि एरिया ये ए था, ठीक है। उसका एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। ये स्टार्टिंग का है, हम इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब नया जो एरिया है चेंजेस होने के बाद ए डैश इज इक्वल, कितना चेंजेस हुआ? 10% बढ़ा दिया गया है। तो 10% पहले 1 था इसका कोफिशिएंट, तो अब क्या हो जाएगा? 1.1 हो जाएगा। तो 1.1L इंटू ब्रेथ कितना था? 1 था, अब उसमें 10% घटा दिया गया है, तो अब कितना हो जाएगा? 0.9B, ठीक है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? 0.9 इंटू 1.1 कितना हो जाएगा? 0.99 L इंटू B, ठीक है। 0.99 L इंटू बी क्या था? A था। तो अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई कर देते हैं। तो परसेंटेज चेंज में क्या था? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या है? 0.99A, इनिशियल वैल्यू क्या था? A डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू A इंटू 100, ठीक है। अब A को यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो A कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर बच जाएगा 0.99 माइनस 1, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसे चलिए 0.99 माइनस 1 इंटू 100%। अब देखिए ये 100 को हम डायरेक्ट 0.99 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? 99 माइनस 100, दिस मच परसेंट, दैट मीन्स -1%। -1 यहां पर शो कर रहा है कि टोटल एरिया में क्या हो रहा है, दिख रहा है ना, माइनस शो कर रहा है कि टोटल एरिया में हमारा डिक्रीमेंट हो रहा है। और कितने का डिक्रीमेंट हो रहा है? 1% का। बन गया आसानी से, ठीक है। अब देखिए क्या इस फॉर्मूला से ये बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आइए देखते हैं।
तो इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, तो 10% का हमारा क्या हो रहा था, इंक्रीमेंट हो रहा था +10, डिक्रीमेंट कितने का हो रहा था, ब्रेथ में, ठीक है, तो वो कितना हो रहा था 10 -10 प्लस ये चेंजेस कितना आया +10, ये चेंजेस -10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। आप डायरेक्ट माइनस के उसका जो साइन है उसके साथ सभी को पुट कीजिए, आराम से आपके पास आंसर आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो गया, 0 से 0, 0 से 0, डायरेक्ट आपका ये माइनस यहां मल्टीप्लाई हो तो माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स -1। आपको इतने 6-7 स्टेप करने की जरूरत नहीं है, आप 2 स्टेप में कंप्लीट कर लेंगे, 2 नहीं एक ही मैं बोलूंगा इसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, आसान है, बिल्कुल है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 3 पैरामीटर का यदि कोई चीज है तो उसमें यदि चेंजेस आता है तो वो किस तरह से हम लोग डील करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाय 10%, 20% एंड 30% रेस्पेक्टिवली, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम में ऑब्वियसली 3 पैरामीटर होता है, क्यूबॉइड के लिए पूछा है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, V इज इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब बोला है कि लेंथ में कितना का चेंजेस आ रहा है, 10% इंक्रीज कर रहा है, ब्रेथ में कितना 20% इंक्रीज कर रहा है, एंड हाइट में 30% इंक्रीज कर रहा है ना। तो देखिए अब जो हमारे पास नया आएगा वॉल्यूम, उसे मैं V डैश ले रहा हूं, ठीक है। नया जो लेंथ आएगा उसे L डैश इंटू B डैश इंटू H डैश। अब देखिए L डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10% इंक्रीज किया है, दैट मीन्स 1.1 L इंटू इसमें कितना 20%, दैट मीन्स 1.2 B इंटू 1.3 H, ठीक है। अब देखिए अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 13 दूना 26 का 6 बचा 2, 13 एकम 13 और 2 15। अब देखिए यहां क्या है, ये वाले हम दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों नंबर में क्या है, एक एक डिजिट के बाद आपका ये डेसिमल पॉइंट है, तो क्या करेंगे, दोनों में एक एक के साथ है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर 2 के बाद डेसिमल पॉइंट हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 6 से पहले हम डेसिमल पॉइंट लगा दिए और यहां पर लिख दिए B इंटू H और यहां पर 1.1 L, ठीक है। अब देखिए अब डायरेक्ट हम 1.1 को 1.56 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 11 छक 66 का 6 बचा 6, 11 पचे 55 और 6 61 का 1 बचा 6, 11 एकम 11 और 6 17। यहां पर भी देखिए, यहां पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, यहां पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यहां पर 3 डिजिट से पहले हम पॉइंट ले लेंगे, इंटू L इंटू B इंटू H। तो देखिए 1.716 इंटू जो पुराना हमारा जो वॉल्यूम था वो भी। अब देखिए फिर से हम क्या करेंगे, परसेंटेज चेंज का वॉल्यूम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या था इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू क्या था, फाइनल वैल्यू हमारा जो ये आया है 1.716 B माइनस B अपॉन B इंटू 100, दिस 1% हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा, ठीक है। तो अब देखिए
1.716 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर दे तो कितना हो जाएगा 0.716 b अपॉन b इंटू 100। तो b से b कैंसिल, और जब 0.716 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो डेसिमल पॉइंट है वो हमारा 2 डिजिट राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा 71.6%। और ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। डेट मीन्स जो वॉल्यूम है क्यूबॉइड का वो क्या होगा 71.6% इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे मैं इफेक्टिव चेंज से सॉल्व करके देखता हूं। इफेक्टिव परसेंटेज चेंज, तो इसमें हमारा कितना चेंजेस हो रहा था, 3 चेंजेस हो रहा था, 10%, 20%, 30%। तो मैं पहले 10 एंड 20 ले रहा हूं। ठीक है, 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया, 10 प्लस 20 30 प्लस कितना हो गया, यहां पर कॉमन में 30 लिख दे रहा हूं क्योंकि 30 हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, अभी सिर्फ 2 को लेकर चल रहे हैं। एंड यहां से 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहां पर 2 आ गया, यहां पर 30। अब क्या करना, ये 32 हो जाएगा, 32 प्लस अब 30 को हम लेकर चलते हैं मेन फॉर्मूला में। ठीक है, तो 32 प्लस 30 प्लस 32 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100 तो कितना हो जाएगा 62 प्लस 0 से 0 कैंसिल, 32 3 जा 96, डिवीजन में क्या है 10 है, तो 10 है तो 1 डिजिट से पहले हमारा डेसिमल पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 62 प्लस 9 71.6%। क्या हमारा आंसर सेम आ रहा है, बिल्कुल सेम है दोस्त। और इसमें इतना कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, इसमें देखिए कितना करना पड़ रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा आपको लंबा मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ रहा है, यहां पर आपसे मिस्टेक हो सकता है, लेकिन यहां पर बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा कैलकुलेशन। ठीक है,